हे राम। हाँ प्यारे मित्रों, अपन पद लेंगे भानीनाथ जी का। उसके पहले जिंदगी से जुड़ी हुई कुछ बातें एक दृष्टांत के रूप में, छोटी सी कहानी के रूप में, फिर ये पद अपन लेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। प्यारे मित्रों, एक राजा के महानगर में महामारी फैल गई और अनेक मौत होने लग गई। उस नगर में त्रैमाम मच गया जैसा बहुत राजा बहुत दुखी हुआ ये सब देखकर, और इलाज भी करवाया। यानी उसका जो भी राजा को करना चाहिए सभी उस अंदाज में इलाज कराया गया, पर ना इलाज महामारी थी, वो इलाज हुआ नहीं। और कहते हैं ना कि तुम यहाँ वहाँ टटोलते हो, यहाँ वहाँ खोजते हो कि कहीं भी हमारा दुख दूर हो जाए। कहीं से भी आप सहारा लेना चाहते हो, डॉक्टर्स, हकीम, कोई भी, और वहाँ पर इलाज नहीं होता जैसा, ऐसा लगता है कि कोई बस का रोग नहीं किसी का, ना अपना न और किसी का। तब सभी का अनुभव है, कौन याद आता है? एक परमात्मा याद आता है। आखिरी सारा परमात्मा का होता है, उसके बिगर सारा नहीं। और राजा ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, ये महामारी जो फैली है ये कैसे भी दूर हो जाए, ऐसा कुछ कृपा करिए। और कहते हैं कि राजा की प्रार्थना दिल से थी और हुआ ऐसा। ऊपर आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का अर्थ यह होता है कि ऐसे ऊपर से कहीं से आवाज आ रही है, कौन बोल रहा है पता नहीं चलता, उसको बोलते आकाशवाणी। जैसे आकाशवाणी जैसे ही राजा को बोला कि राजा, तुम्हारे महानगर में, तुम्हारे राज्य में एक बीचों बीच सूखा कुआं है, और उस कुएं में पूरे नगर वासियों से बोलकर प्रत्येक घर से एक एक बाल्टी दूध डाल दिया जाए, तो ये महामारी कल सुबह तक ठीक हो जाएंगी, मिट जाएंगी। इसके लिए आकाशवाणी में जो वो शब्द थे, समय बताया गया, अमावस्या की रात्रि में पूरा नगर के लोग एक एक बाल्टी दूध उस सूखे कुएं में डाल दे। और राजा ने तुरंत देरी नहीं की और नगर को आदेश दिया। और फिर पूरा नगर ने सोचा कि एक एक बाल्टी दूध डालना है। अमावस्या की रात थी। उस नगर में एक कंजूस बुड्ढी थी, कहते हैं। और सोची कि कौन देख रहा है, सब दुनिया एक एक बाल्टी दूध डालेंगी, मैं एक बाल्टी पानी डाल दूं तो कौन देख रहा है। ये मनुष्य की चालाकी होती है, चालबाजी होती है। और अक्सर भीड़ भड़ाकों में
चालाकी ज़्यादा खेलता है मनुष्य समूह में अपने स्वार्थ के खातिर। कहते हैं कि रात्रि अमावस्या की सब नगर के लोग और वो बुढ़िया भी पानी लेकर गई सब, और कुआ भर दिया गया जैसे, पर सुबह माँ मारी गई नहीं। राजा दुखी हुआ कि आकाशवाणी हुई थी माँ मारी गई क्यों नहीं। राजा खोजबीन की कुएं के पास गया और देखा तो कुआं दूध से नहीं भरा था, पानी से भरा था। पूरे नगर के लोगों ने यही सोचा था अपने को कौन देख रहा है, अपन भी एक बाल्टी दूध न डाल तो एक बाल्टी पानी डाल देंगे। और सभी लोगों ने यही चालाकी की और एक एक बाल्टी पानी डाल दिया गया। अपनी फर्ज निभाई नहीं और वो कहते कि वो बीमारी गई नहीं। राजा दुखी हुआ, सहज स्वाभाविक है। और ये कहानियाँ ये बात पूरी होती है, पर अपन सब मनुष्य की चालबाजी साजिया यही होती है कि अपन दूसरों को ठग लेंगे। अपने स्वार्थ के खातिर दूसरों की भलाई नहीं सोचता मनुष्य, और वहाँ धोखाधड़ी करता है। पर तू धोखाधड़ी कर सकता है, ओ ईश्वर से तू बच नहीं सकता, तेरे अंदर ही बसा हुआ है। प्रकृति से भी बच नहीं सकता तू। ओ बुढ़िया ने जो सोचा था कि मैं एक बाल्टी पानी डाल दूंगी, कौन देख रहा है वो दूध में, तो पूरा नगर के लोगों के अंदर वो ही तरंग आई कि मैं भी एक बाल्टी पानी डाल दूं, कौन देख रहा है। पूरे नगर के लोगों ने बाल्टी भर पानी डाला, दूध किसी ने भी नहीं डाला। प्यारे मित्रों, मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए जीता है, पर वो पशुओं से पक्षियों से ज़्यादा नहीं। और पशुओं में मैं यदि बोलूँ तो सबसे पशु मुझे जो दिखता है और मेरा अनुभव है वो कुत्ता, डॉग। उसको रोटी डालो, कुछ भी डालो, दूसरे को खाने नहीं देता, खुद खाता है, अपनी सोचता है, दूसरों की नहीं सोचता है। तो अपने अंदर यदि ऐसी वो बुढ़िया की तरह, वो नगर के लोगों की तरह चालाकी छल कपट यदि होगा, तो प्यारे मित्रों हमारे जीवन के लिए भी ठीक नहीं, दूसरों के जीवन के लिए भी ठीक नहीं। एक मानवतापूर्ण जीवन जिएगा ईमानदारी से। फर्ज अपनी निभाइएगा, दूसरे निभा रहे न निभा रहे उसकी छोड़िएगा। तुम्हारी अपनी जो फर्ज है वो फर्ज का ख्याल रखिएगा, दूसरों की फर्ज की छोड़ो। दूसरा दूसरा है, या जो करेगा वही भरेगा। तुम तो अच्छे करो, या कर भला होगा भला, कर बुरा होगा बुरा। तो प्यारे मित्रों, अपने घर परिवार से लेकर मित्रों से लेकर, गांव से लेकर, नगर से लेकर, राष्ट्र से लेकर, पूरे विश्व के लिए हमारे से जो भी भला और शुभ सोचा जाए और करा जाए वो करना चाहिए। अपनी फर्ज निभाओ, दूसरों के तरफ ज़्यादा ना देखो। दूसरों के तरफ देखोगे तो आप भी खुद बुराई कर बैठोगे और बुराई के रास्ते चल पड़ोगे। तो ये जो बात छोटी सी है, इसमें एक ही सार ले लेना, जिंदगी में अपनी फर्ज निभाना। तुम्हारी फर्ज निभाओगे और तुम अच्छा करोगे, तुमको अच्छा ही फल मिलना है, और जो बुरा कर रहे दूसरे उसको बुरा ही फल मिलना है। तो तुम अपनी निभाइएगा। आप
भानीनाथ का पद लेंगे अपन। राजस्थानी भाषा में मान को जमारो बंदा एड़ो मत खोवे। राजस्थानी भी ये भाषा मुझे लग रही है मारवाड़ी भाषा, और आप लोग ये भजन कभी सुने होंगे। और मैं याद दिला दूं, पाल वाले बापूजी भी ये भजन गाते थे, मैं उनके संग साथ रहा हूँ, मैं सुना हूँ। अब भी सुने होंगे, शायद न सुने होंगे, पर मैं सुना हूँ ये पद वो गाते थे। तो कभी कभी मेरे हाथ ऐसे पद लग जाते, मैं ले लेता हूँ, उसमें शब्द जीवन के लिए प्रेरणाएं होती है, इसलिए। मान को जमारो बंदा एड़ो मत खोवे, सुकृत कर ले जमारा में। पापी के मुख सु राम को नी निकले, केसर डुल गई गारा में। मान को जमारो बंदा एड़ो मत खोवे। हे मनुष्य, मनुष्य जन्म बहुत कीमती है, तू इसको 2 कौड़ी के बदले मत खो देना। इसकी तू कीमत जानेगा नहीं, इसको तू कचरे की तरह समझ लेगा तो तू खो देगा। हीरा जन्म अनमोल है, कौड़ी बदले न खोए। कबीर साहब बोले हीरे जैसा जीवन है, इसमें ईश्वर का अनुभव होता है प्यारे मित्रों। और तुम ऐसी अमर गाथा की ओर कर्म करो तो तुम्हारी अमर गाथा रहती है। तुम्हारा शरीर चला जाता है, सत्य को खोजा तो सत्य की गूंज गूंजते रहती तुम्हारे। और जगत के लिए, दुनिया के लिए कुछ वीरतापूर्ण कार्य किया या भला किया, त्यागपूर्ण, तो वो भी तुम्हारी अमर कीर्ति रहती है। इसलिए मान को जमारो बंदा एड़ो मत खोवे, सुकृत कर ले जमारा में। शुभ कर लो कुछ, वही तुम्हारा साथ रहेगा, साथ जाएगा, साथ आएगा। पापी के मुख सु राम को नी निकले, केसर डुल गई गारा में। पापी उसको बोलते ही कि जन्म जन्म के हमारे संस्कार दूषित है, जिसको बोल दो अच्छे नहीं, और सीधी भाषा में लोग बोल देते वो पापी है। तो ऐसे अपना पापपूर्ण वो संस्कार हो गए, जीवन हो गए। जैसे वाल्या कोली इतना अपराध पाप किया था, बहुत मनुष्य को मार डाला था, और नारद मुनि मिले। गुरु शिष्य का नाता होता है, और नारद मुनि ने राम शब्द दिया था वाल्या कोली को। राम राम जपना, पर कहते कि वाल्या कोली के इतने पाप थे, अपराध थे, उसके कारण वो राम नहीं जपाता, उससे मरा मरा जपता हो। पर मैं परमात्मा का ही नाम जप रहा हूँ, इस भाव से जपाता। इसलिए रामायण की भी चौपाई है, उल्टा नाम जपे जग जाना, वाल्मीक भय ब्रह्म समाना। भले उल्टा नाम जपा, पर ईश्वर का नाम है। पर यहाँ इतनी बात बोल रहे अपन कि पापी के मुख सु राम नहीं निकले। ऐसे जो लोग रहते हैं उनके मुँह से ईश्वर का नाम नहीं निकलता। पापी के मुख सु राम को नहीं निकले, केसर ढुल गई गारा में। वैसे ही हो जाता है, बोले उसके जीवन में जैसे केसर कीमती रहती है, पर कीचड़ में, गारे में गिर गई तो वो केसर का कोई मूल्य नहीं रह गया। ऐसा ही मनुष्य शरीर मिला था, केसर की तरह कीमती था, पर तुमने इसको कीचड़ में खो दिया, वैसा ही जीवन जिया, तो मानव जन्म का सार्थक नहीं हुआ। आगे बोले भानीनाथ, बेस पदमणी ने गहणु पहरायो, कहीं जाने नौसर हरान है। पैर कोनी जाने भोली, ओढ़ कोनी जाने कुत पड़ी वहाँ बाड़ा में। मान को जमारो बंदा एड़ो मत खोवे। संत भानीनाथ बोल रहे कि भैंस पदमणी,
उसका नाम पदमणि होगा। भैंस पदमणि को बोले कोई गहने गाटे पहना दिया कि भैंस कीचड़ में बैठते रहती गंदी गंदे डबरे में पानी में, और बेचारी गेना गाटा कहाँ जानती होंगी, तो कोई समझदार आदमी गेना गाटा पहना दिया भैंस पदमणि को। और नवसर की हार, नवरत्न की हार जिसको बोलो, या नवशेर की, जो 9 किलो की जैसी बोल लो, इतनी बड़ी हार भैंस को पहना दी। पर भैंस को क्या उसकी कीमत है, क्या गहना गाठा, क्या 9 किलो की नवरत्न की हार जो उसको क्या पड़ी। भैंस पदमणि ने गयणु पैरायो, कहीं जाने नवसर हाराने, पैर कोनी जाने भोली, और कोनी जाने कुत पड़ी वाड़ा में। कीचड़ में गंदे पानी में कूद पड़ी भैंस। तब वो नौसर हार पहनाने वाला, गहने पहनाने वाला दुखी हुआ होगा कि नहीं। ऐसा ही भैंस जैसे स्वभाव का मनुष्य होगा, स्त्री हो पुरुष हो कोई भी हो। कोई गुरु सदगुरु भला आदमी उसको ईश्वर की भक्ति दे दे, भजन दे दे, ध्यान दे दे, साधना दे दे, हीरे गहने गाठे जैसे ही, नौसर हार जैसा ही कि तो इसको जप साधन भजन कर। पर उसको क्या कीमत, वो भैंस की तरह पानी में बैठ गई गंदे पानी में। वैसे ही वो ये सुख ये आनंद छोड़ देता है, और वो भैंस की तरह जो गड्ढे में बैठना है गंदे पानी, वैसे ही लोकों में जाकर वो बैठ जाती है भैंस की तरह वो दुनिया। तो बानीनाथ बोल रहे कि भैंस की तरह जीवन मत वो रखो, तुम मनुष्य हो, हंस की तरह हो तुम, उसकी कीमत जानो। आगे बोले भानीनाथ, सोने के थाल में सुरडी पुरुषो, कहीं जाने जिमण जिमाराने। जिम कोनी जाने वातो स्वाद कोनी जाने, जन्म गवायो गंदी वाड़ा में। मान को जमारो बंदा एड़ो मत खोवे। भानीनाथ बोल रहे कि सोने की थाल में सुअर जो होते हैं ना, पीक जो गांव का गटर में होता है, उसको सोने के थाल में कोई भोजन दे दे कि बेचारा गटर में ही खाता है, ये सोने की थाल क्या मालूम, उसमें 56 प्रकार का भोजन जो बोलते सुस्वादु डाल दे दे, वो सूर को कोई पड़ी क्या उसकी। सोने की थाल में सुरडी ने पुरुषो, कहीं जाने जिमण जिमारा ने, वो क्या उसमें भोजन करना जाने, और वो क्या भोजन करे वहां। जिम कोनी जाने वा तो स्वाद कोनी जाने, जन्म गवायो गंदी वाड़ा में। और जिंदगी भर गटर में ही, रेस्टोरेंट उसकी होटल वो गटर ही रही। फ्री का माल वो सुरडी यानी सुअर पीक खातेरा, इसका क्या कीमत उसको। वहीं जाएंगी वो सुअर, वही खाना अच्छा लगेगा, वहीं सोना अच्छा लगेगा, वही उसका जीवन। ऐसा ही भानीनाथ संत बोल रहे कि ऐसा सुअर जैसा पीक जैसा जिसका जीवन होगा, जैसे तैसे खाना और सुअर की तरह गटर में पड़े रहना, उनके लिए। प्यारे मित्रों, सात्विक तात्विक कोई गुरु सदगुरु उसको मार्ग दे दे, अच्छी संग में बैठना सिखा दे, सत्संग में, ध्यान में, भजन में, सब जो ईश्वर के रास्ते हैं, वो नहीं पाएगा उसको। वो जाकर गटर में ही उसका स्वाद लेगा। तो इस स्वर जैसा स्वभाव के होगा। भानीनाथ बोलते कि तुम भी मनुष्य जन्म गवा दिया। आगे बोले भानीनाथ, कांच के महल में कुत्ती ने पोड़ाई, कहीं जाने रंग चौबारा ने। और कोनी जाने वा तो सोए कोनी जाने, भूसती फिरे गलियारा में। मान को जमारो बंदा एड़ो मत खोवे। डो कुत्ती कुत्ते गलियों में बैठे रहते हैं,
कहीं कहीं बैठे रहते गंदी जगह, तो कोई समझदार आदमी सोचे कि भाई इनको कांच महल में बेचारे कभी बैठे नहीं होंगे, सोए नहीं होंगे, तो इनको कांच महल में उनको बैठा दिया, सुला दिया, रख दिया। तो वहाँ तो वो भोग भोग के कांच से टकरा टकरा कर सर फोड़ लियो, भागते फिरे। अनेक कुत्ते दिखते हैं ना कांच में, वहाँ का स्वाद ही नहीं मालूम था उसको कांच महल का। वो तो गटर के किनारे बैठे रहना, गली गली भौंकते रहना, ये उसका जीवन, वो भी काम नहीं आया। तो कोई गुरु सदगुरु भला आदमी ऐसे ही भौंकने वाले लोग रहते हैं ना, लेना देना बिना विषय भौंकते रहते हैं, बिना विषय चर्चा करते रहते, कोई विषय भी नहीं, विषय खोज लेते कहीं का भी जैसा भी, और वाणी का व्यय करते, खर्च करते, और कुत्ते डॉग की तरह लोग। उनको कोई गुरु सदगुरु भला आदमी ईश्वर का नामस्मरण करने का बोले, अरे अपना काम नहीं हो तो ईश्वर को मानने वाले लोगों का काम है। वैसे ही मैं बोलते रहते हूँ, 2 रोड से जा रहे थे, पी रखे थे और ईश्वर का भजन कर रहे थे, भक्त लोग आवाज आई रोड पर, थोड़े दूर होंगे, तब एक पूछता यार ये कौन चिल्ला रहे हैं, तब दूसरा उसका मित्र बोलता है, वो भी पी रखा है, अरे ये ईश्वर के कुत्ते हैं, बोले ईश्वर को भौंक रहे, बोले वो। तो ऐसे लोग क्या जाने। तो प्यारे मित्रों, आखिरी पंक्ति में भानीनाथ बोलते हैं, आखिरी नहीं 2 पंक्ति है और शायद, हीरा ले मूर्ख ने दीना, दलबा लाग्यो सारा ने, हीरा की पारक जोहरी जाने, कहीं जाने मूर्ख गिवारा ने। हीरा कोई ग्वार को दे दे, मूर्ख को दे दे, उसको उसकी परख क्या, जोहरी हो तो उसको परख हीरा की। ग्वार बोले वो घट्टी जो होती है आटा पीसने की पहले जमाने की, उसमें वो सोचा बड़े बड़े दाने हैं, कौन सा माल है क्या नहीं, दिया पीस के, वो पीस रहा है। तो मूर्ख के हाथ हीरा भी लग गया तो उसकी कीमत नहीं जानेगा, जोहरी जानेगा। ऐसा ही मूर्ख लोगों को ये हीरे जैसा जीवन मिला है, कीमती, कोई गुरु उसका इशारा बता दे कि ये कीमती जीवन है, पर उसकी कीमत नहीं जानता, वो आटे की तरह पिसते ही रहता है जीवन को। वो गडरिया की तरह गले में हीरा बांध देता है और पत्थर मान के, ऐसी जिंदगी का कोई कीमत ही नहीं जानता मूर्ख। तो उसके हाथ तो ये जीवन लग गया, पर उसका जानी नहीं उसको। कीमत तो वो जानते कोई गुरु का लाल सदगुरु का। आखिरी पंक्ति में, अमृतनाथ अमर भया जोगी, जार गया काचे पारा ने। अमृतनाथ ये भानीनाथ के गुरु थे, सदगुरु थे, वो तो अमर हो गए बोल रहे, वो उनका भी नाम लिया उन्होंने। अमृतनाथ अमर भैया जोगी, वो तो अमर हो गए मेरे गुरुदेव, बोले मेरे सदगुरु। पर किया क्या उन्होंने, जार गया काचे पारा ने, मेरे जैसा काचे पारा को वो हीरा बना गया। मुझे पता नहीं था जीवन का कीमत, उसकी कीमत बता गया। भानीनाथ शरण सदगुरु की जीतो 10 द्वारा ने, और मैं 10 द्वार को पार करके परमात्मा में पहुंच गया। हे दुनिया वालों, मैं पहुंच गया, आप भी पहुंच सकते हो, ये संदेश दिया भानीनाथ। तो प्यारे मित्रों, 10वां द्वार ने खोलन चाहे, गुरा शरण पड़ियो, सहेली हरि भजवारे काज बनायो, मन मोहन मंदिरियो। 10वां द्वार अपने अंदर तालु में होता है, ब्रह्मरंध्र जिसको बोलते, वहां से पसार होकर ये जीवात्मा परमात्मा में समा जाती वो लो। यहाँ तक कि मनुष्य से तुम्हारे अपने अंदर ये यात्रा हो सकती है, इसकी कीमत जानो, और ईश्वर स्वरूप तुम हो, अंश उसके हो, खोजो अपने आप को।